हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल राणा प्रताप सिंह बीइंग काइंड एंड हैप्पी। जैसे मैंने आज बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ लेके आया हूँ। लास्ट तक बने रहिए, क्या पढ़ना नहीं पढ़ना वो मैं आज अभी बता दे रहा हूँ। तो इस बार इम्पोर्टेंट टिप्स एंड टाइम मैनेजमेंट के लिए, जैसे जैसे हम जानते हैं कि 80 मिनट्स का है, 80 मार्क्स का है टोटल, टाइम 2 आवर्स का है। सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए कंपलसरी होगा, क्वेश्चन नंबर ए दैट मीन्स 1 A to H तक होगा। इसमें आप 45 to 50 मिनट्स में इसको कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी शॉर्ट में आंसर लिखना है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा आंसर नहीं लिखना है, एकदम जो वर्ड्स है, जो अप्रोप्रिएट वर्ड होगा उसी का यूज़ करना है। और सेक्शन बी ऑप्शनल होगा, एनी 4 out of 6 ये है। इसमें एक एक क्वेश्चन 10 मार्क्स के होंगे और इसमें एक एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के होंगे। इसमें आप 55 to 60 मिनट टाइम का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 5 मिनट का टाइम आप लोग जरूर रख लीजिएगा। दोबारा ओवरऑल देख लेना कि हाँ कि मैंने सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है कि नहीं और सब सही ढंग से मैंने लिखा है कि नहीं, क्योंकि बायो में कभी कभी फिगर वगैरह जो होता है वो कुछ ना कुछ मिसिंग रह जाता है। तो वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा लास्ट तक। अब मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि इस बार सिलेबस के हिसाब से, न्यू सिलेबस के हिसाब से चैप्टर्स कौन कौन सा पढ़ना है। तो न्यू सिलेबस के हिसाब से आप लोग देख लें कि टोटल चैप्टर्स इन न्यू सिलेबस। तो इसमें अगर हम लोग न्यू सिलेबस के हिसाब से देखें तो है आपका सेल साइकिल प्लस स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। इन क्रोमोसोम और सेल साइकिल का जितना भी था वो मिटोफेज, मिटोसिस और मियोसिस के डिफरेंस से रिलेटेड, और इंटरफेज से लेकर एमफेज तक, जिसमें काफ़ी इजी वे में भी कैसे क्या नाम है आपको लर्न करना है। जैसे पेड़ में आम था सेल डिवीजन से, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कुछ कुछ ट्रिक लगा के कि इजी वे में हमको याद हो जाए। ठीक है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर वो आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है हम लोग का जेनेटिक्स चैप्टर है। इसमें 3 मेंडल्स का 3 लॉ है, उसमें से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पिछले साल आया था, तो बाकी जो 2 लॉ बचे उसको आप लोग कर लीजिए। जेनेटिक्स में और भी है बहुत सारी चीज़, मैं टॉपिक बाय टॉपिक और भी बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैं आज सारा बुक्स वगैरह लेके बैठा हूँ और ये मैं अभी कंप्लीट कर रहा हूँ, ताकि कल सुबह तक नेक्स्ट डे आप लोगों को सारा चीज़ मिल जाए कि आप लोगों को और क्या क्या चीज़ करना है। मैं फिगर बेस्ड क्वेश्चन बता दूंगा। एब्जॉर्प्शन बाय रूट, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, ये न्यू चैप्टर है, जिसमें आपको इम्पोर्टेंटली पढ़ना क्या है। इसमें कुछ खास डेफिनेशंस और बुक में बना हुआ चार्ट जो कि हार्मोन से रिलेटेड है, कि कौन सा हार्मोन्स, ठीक है, किस तरह का ग्रोथ में हेल्प करता है, क्या करता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट हार्मोन्स। ये खाली वो चार्ट याद करना, डिफाइंस कुछ याद करना, बस इस चैप्टर में इतना ही ज़्यादा करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम प्लस सेंस ऑर्गन्स। दैट मीन्स कि अगर आपका नर्वस सिस्टम से क्वेश्चन आ रहा है तो, या फिर सेंस ऑर्गन से क्वेश्चन आएगा, तो या तो ब्रेन दे रहा है तो आइज वगैरह नहीं देगा, आइज वगैरह दे रहा है तो ब्रेन नहीं देगा। इस तरह का सिस्टमेटिक बना हुआ है अब न्यू सिलेबस में, कि नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन्स को मर्ज कर दिया गया। ऐसे पहले से भी था, तो क्वेश्चन या तो इससे आएगा या फिर सेंस ऑर्गन से आएगा। इंडोक्राइन सिस्टम जो कि टोटली एनिमल हार्मोन्स पे है, तो इसमें भी अगर जो चार्ट बना हुआ है वो चार्ट अगर आप लोग देख लेंगे, बुक में एक चार्ट बना हुआ होगा जो हार्मोन्स होगा, उसका उस डेफिशिएंसी के कारण क्या होता है, उसके बाद ओवर सिक्रेशन के कारण क्या होता है। तो ये सारा चीज़ वो चार्ट खाली लर्न कर लेंगे तो इंडोक्राइन सिस्टम में और ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इंडोक्राइन सिस्टम का चार्ट लर्न रहेगा तो उसमें अगर फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग्स ये दे सकते हैं। ठीक है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत दिन से नहीं आया, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी आप लोग देख लेना है। और स्पर्म अभी तक 2 बार आ चुका है, तो इस बार ओवम का चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहा है, या फिर जो इनसाइड द यूटेरस बेबी का वो डायग्राम आपको देखना है। मैं डायग्राम में बता दूंगा, और भी डायग्राम का मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी सारे रहेंगे। पॉपुलेशन एंड इट्स कंट्रोल, ये भी बहुत सिंपल छोटा चैप्टर है। ह्यूमन एवोल्यूशन, ये न्यू चैप्टर इस बार इंट्रोड्यूस हुआ है। तो ह्यूमन एवोल्यूशन में भी हम लोग को सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन, लैमार्क्स थ्योरी, डार्विन्स थ्योरी पे भी आप लोगों को ध्यान देना है, डार्विन्स का। तो ह्यूमन एवोल्यूशन में भी सिंपल सा ही एक चार्ट होगा जो कि ह्यूमन का एवोल्यूशन जैसे से हुआ रामाथिफिकेशंस के साथ, उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इस तरह का
होमो हेबिलिस वगैरह, ये सब का एक चार्ट है। मैं वो चार्ट आपको दिखा दे रहा हूँ। इस साथ ही मैं लास्ट तक बने रही, मैं उस कुछ जो चार्ट के बारे में जो बात कर रहा था वो मैं अभी दिखा देता हूँ कि इसी वीडियोज़ में कि क्या करना है, वो कैसा चार्ट है। शायद आपके पास अगर बुक कौन साइज़ का चल रहा हो स्कूल में तो फिर आपको मिल जाएंगे, अदरवाइज़ मैं एक चार्ट अवेलेबल कर दे रहा हूँ मैं आप लोग के लिए। और कल तक वीडियोज़ रहेगा जो कि टोटली फिगर बेस्ड और क्वेश्चंस पे रहेगा। और पॉल्यूशन पे स्पेशली हम लोग को इस बार फोकस करना है। साउंड और एयर पोल्यूशन पिछले 2 साल में आ चुके हैं, तो इस बार के स्पेशली मेरे हिसाब से वाटर और सॉइल पोल्यूशन पे ध्यान ज़्यादा देना है। इससे फिगर बेस्ड क्वेश्चन अगर होगा बुक पे, होगा ही ऑब्वियसली, तो वाटर और सॉइल पोल्यूशन वाले चैप्टर पे जो फिगर है उस पर ध्यान देना है। ट्रांसपीरेशन में कैनोन स्पोटोमीटर आने के चांसेस है, और भी मैं बता दूंगा कल। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि हाँ जो मैं चार्ट बोल रहा था वो क्या है। ये वो चार्ट है, इवोल्यूशन एंड वेरियस स्टेजेस ऑफ मैन। ये आप देख लें, ऑस्ट्रेलोपिथेकस से लेकर होमो इरेक्टस, नेएंडरथैल्स, क्रो-मैग्नन, मॉडर्न ह्यूमन, ये टोटल चीज़ के बारे में दिया हुआ है। और ये चार्ट में एवरीथिंग इज जस्ट डिस्कस्ड, देखिए यहाँ दिया हुआ है। ये चार्ट को आप लोग को अच्छा तरह से लर्न कर लेना है, क्योंकि इसी से रिलेटेड 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो इस बार जरूर आएगा। ये न्यू चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ है तो इससे और प्लांट हार्मोन से रिलेटेड इस बार का क्वेश्चन जरूर आएगा। तो ये चैप्टर को आप अच्छा से कर लीजिए। अब इसको देख लीजिए क्या 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 दिया हुआ है। और ये हार्मोन्स का चार्ट है, आप अच्छी तरह से देख लीजिए। इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड, हार्मोन सिक्रेटेड, प्रिंसिपल एक्शन, डिसऑर्डर, ये चैप्टर में अगर हम लोग इस तरह का चार्ट को अगर फॉलो कर ले, अच्छी तरह से लर्न कर ले, तो इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आएगा वो हम लोग कवर अप कर सकते हैं। एड्रिनल, पेनक्रियास, थायराइड। अब मैं दिखा रहा हूँ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड का 2 पार्ट, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर से सिक्रेट होने वाला कुछ हार्मोन्स है, पोस्टीरियर से सिक्रेट होने वाला कुछ हार्मोन्स है, और बॉडी पे कहाँ पे क्या इफेक्ट करता है और क्या डिसऑर्डर होने पे क्या क्या डिजीज़ होते हैं, ये भी इसमें डिस्कस्ड है। आपके पास अगर आपको बुक में ऐसा चार्ट दिया हुआ है तो इस चैप्टर में सिर्फ ये चार्ट करके जाएं, और जो ग्लैंड्स है, एंडोक्राइन ग्लैंड, वो कहाँ कहाँ सिचुएटेड है बॉडी में, वो भी आप जरूर फिगर देख लें। अगेन ओवरऑल की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास टोटल 14 चैप्टर्स हैं, और हमारे पास 2 दिन है, 23rd एंड 24th। दोनों दिन में हम लोग तैयारी करेंगे। तो क्या करेंगे, फर्स्ट 7 चैप्टर आप पहला दिन में कर लें, और नेक्स्ट डे 8 to 14 यानी कि नेक्स्ट 7 चैप्टर आप कर लें। तो आई थिंक आपका पूरा का पूरा कवर अप हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि 10 ईयर्स में आप लास्ट 5 ईयर्स अगर आप कर लेते हैं, 10 ईयर्स में लास्ट 5 ईयर्स 2018 को छोड़कर, 2018 को आप छोड़ दीजिए, उसमें तो क्वेश्चन आया है उसको आप लीव कर दीजिए, और उसको छोड़कर बाकी लास्ट 5 ईयर्स अगर आप कवर अप करते हैं तो आपका 60 मार्क्स, मोर देन 60 मार्क्स आप जरूर सिक्योर कर सकते हैं, ओनली 10 ईयर्स पढ़कर। क्योंकि अब जो न्यू चैप्टर आया है, ये केमिकल कोऑर्डिनेशन और ह्यूमन इवोल्यूशन, ये दोनों से 5 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर रहेगा। तो 10 मार्क्स आप वहाँ देख लीजिए, और मोर देन 60 to 65 मार्क्स और 70 मार्क्स आपका 10 ईयर्स अगर 5 ईयर्स कर लेते हैं, 10 ईयर्स में से 5 ईयर्स कर लेते हैं, 2017, 16, 15, 14 और 13, तो आप समझ लीजिए कि आपका लगभग 60 मार्क्स तो आप जरूर सिक्योर कर लीजिएगा। तो आप बुक्स को फॉलो अप करते करते जरूर 10 ईयर्स को करके जाएं, ताकि आपका अच्छा मार्क्स आए। और जो मैंने कहा चैप्टर में चार्ट वगैरह को देख लें, तो वो देख लेने से क्या हो जाएगा, आपको चैप्टर पे पूरा का पूरा कमांड हो जाएगा। बहुत ज़्यादा लंबा आंसर नहीं लिखना है, शॉर्ट में आंसर लिखना है, टू द पॉइंट आंसर लिखना है। मैं कल नेक्स्ट डे तक वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ। आई होप कि आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा जाए। विश यू ऑल द बेस्ट।